हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हम आपको एक छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से सारे टॉपिक कवर कराते हैं बच्चों। यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी आपको करना है बेहतरीन, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तभी हो पाएगा। और यदि आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपीज चार्ज लगते हैं बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा बेसिक चीज में है स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं या वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विमीय सूत्र, साथ में इसका प्रकार। इससे क्वेश्चन कभी कभी 1 वोल्ट की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो हम कंप्लीट यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप नोट्स ले लेते हैं बच्चों तो आपकी तैयारी साथ में बेहतरीन हो सकती है। जैसे कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको लिख के समझा देंगे, कुछ चीजें आपको सिर्फ बोलकर समझाएंगे, तो वो चीजें आप नोट से लिख लेते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। आप सबको पता है कि यदि एक आपके पास आवेश है तो आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ये सबको पता है। एक स्वतंत्र आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, और विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो कहीं ना कहीं ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हम एक अन्य आवेश लाना चाहते हैं कि भाई साहब हमारे पास एक बिंदु यहां पर P है, यहां पर हम एक आवेश लाना चाहते हैं। तो जब हम आवेश लाएंगे तो कहीं ना कोई कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य आपका विभव होता है। क्या होता है? विभव होता है। फिर समझिएगा, हमारे पास एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर हम कोई आवेश ला रहे हैं, परीक्षण आवेश ला रहे हैं। वो आवेश कहां से ला रहे हैं ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम अनंत से बोल देते हैं। तो अनंत से आवेश ला रहे हैं, तो बच्चों जब अनंत से आवेश लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए इधर है और हम इधर आवेश लाना चाहते हैं, तो कार्य करना पड़ेगा, यानी बल लगाना पड़ेगा। और बल गुणे विस्थापन, बल लगाएंगे तो विस्थापन होगी, और विस्थापन होगी बच्चों तो वहां पे कार्य हो जाएगी। कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो हम जब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाना चाहते हैं तो आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यानी एक प्रकार से जो विभव की परिभाषा है बच्चों, कार्य ही विभव है। बस ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सीधे हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थिर वैद्युत विभव बोला जाएगा तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण है। अब इसके किसी भी बिंदु पर एक आवेश लाना चाहते हैं, हम अनंत से आवेश ला रहे हैं, मतलब P बिंदु पर। तो जब आवेश लाएंगे बच्चों तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल लगाएंगे, और जैसे ही कार्य करना पड़ेगा तो हमारा आवेश विस्थापित होगा, तभी कार्य हो रहा है, और यही कार्य जो है वो विभव का रूप हो जाता है। यानी आवेश को लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है बच्चों? विभव कहलाता है। तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत विभव। चीजें क्लियर है? वैद्युत विभव का परिभाषा आपको क्लियर हो गया कि वैद्युत विभव है क्या, कि हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहां तक है, और यहां पर एक बिंदु P है। तब आवेश को हम अनंत से लाना चाहते हैं। आवेश को एक परीक्षण आवेश है, इसको हम बिंदु P तक लाना चाहते हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो आपका क्या है? वैद्युत विभव है। जैसे माना एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, W कार्य करना पड़े, तो बच्चों आपका विभव कितना हो जाएगा? विभव का फार्मूला आप सबने पढ़ा है कि विभव V बराबर कितना होगा? आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो परीक्षण आवेश Q0 हो गया, किया गया कार्य आपका W है। तो आवेश को लाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहला जाता बच्चों? विभव कहला जाता है। अब यदि इससे मात्रक निकालूं तो मात्रक यूं आसानी से आप बता सकते हो। देखो भाई, W का मात्रक क्या होता है, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल प्रति, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। और एसआई पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट होता है। ब्रैकेट में लिख देता हूं बच्चों, एसआई पद्धति में, एसआई
एसआई पद्धति में मात्रक, तो क्या होता है बच्चों, तो यहां पर आप लोग लिख लेना बोल्ड। जितना भी आपको करा रहा हूं ना वो सारी चीजें आपको लिखते चलना है, नोट्स बना लेना है, या नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कांटेक्ट नंबर स्टार्ट में ही दे दिया हूं 9685299149 9685299149 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों इससे 1 वोल्ट की परिभाषा मैं निकाल सकता हूं। देखिएगा, यदि आपका W बराबर 1 जूल हो, मतलब 1 जूल कार्य किया जाए, कब? Q बराबर 1 कुलाम आवेश हो, यानी 1 कुलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ जाए, तो जो V होगा, यदि 1 W का मान हो जाएगा 1 जूल, ठीक है, और आवेश का मान हो जाएगा 1 कुलाम, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 1 ही, तो जो आपका विभव आएगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। कुछ समझे आप कि भाई साहब 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, जैसे यहां पर आपका एक आवेश था +Q, ठीक है, और ये +Q आवेश था बच्चों, इसके कारण हम यहां पर एक बिंदु P ले रहे हैं, और यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, इसका मान है 1 कुलाम। तो इस 1 कुलाम आवेश को यहां तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब विभव आपका 1 वोल्ट हो जाता है। ये जो आवेश था आपका कितना था? 1 कुलाम। तो 1 कुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। मैं लिखकर आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, परिभाषा भी आपको मिलेगा। तो लीजिए बच्चों, मैंने परिभाषा भी लिख दी कि यदि 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे उस बिंदु का हम क्या बोलते हैं बच्चों? विभव 1 वोल्ट कहते हैं, यानी उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट की भी परिभाषा क्लियर हो गई बच्चों, चीजें क्लियर है, वैद्युत विभव की परिभाषा क्लियर, मात्रक भी। अब यहां से आएगा विमीय सूत्र, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विमीय सूत्र आप यूं आसानी से निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? V का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको W का विमीय सूत्र होना चाहिए, यानी W की विमा और Q यानी आवेश की विमा। बताओ, जिससे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग निकालना सीखो। W कार्य का होता बच्चों mL² T⁻², ठीक है, ये आपका कार्य का विमीय सूत्र है। और आवेश का होता है धारा गुणे समय। तो इसका निकलकर कितना आएगा? बहुत ही सिंपल है, आप लोग बता दो। m है ये बच्चों, L² ही रहेगा, T ऊपर जाएगा, T-2 है, एक और चला जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा, A ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। अब कुछ लोगों को यह भी दिक्कत होगी कि सर W का कैसे निकाल दिया, कार्य का कैसे निकाल दिया? तो कार्य का मैं निकाल कर आपको अलग से बता देता हूं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बच्चों? बल गुणे विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी, और बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और हम विस्थापन को दूरी लिख सकते हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है बच्चों? वेग बटा समय। द्रव्यमान रहेगा ही, त्वरण का हो जाएगा वेग बटा समय, और दूरी तो दूरी ही रहेगा। फिर से समझो, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा बच्चों, सही है, और वेग का होता है दूरी बटे समय। तो एक समय पहले से था, एक समय और आ गया, एक दूरी और पहले से था, तो ये हो गया। अब आप ही बताओ इसका विमीय सूत्र। m है द्रव्यमान, दूरी है L², T समय ऊपर जाएगा तो -2। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा? हाँ, थोड़ा सा भाई मेहनत तो करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। यहां तक क्लियर बच्चों? आगे चलिए आप लोग नोट करते चलना। यदि नोट नहीं कर पा रहे हैं तो नोट्स लेने में कोई शक नहीं, नोट्स ले लो भाई। 100 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता आज की डेट में, और 100 रुपए में पूरा प्रॉपर नोट्स आपको मिलता है यहां पे हमारे चैनल के माध्यम से। हम बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति कैसी होती है इसकी बच्चों? तो प्रकृति जो है इसकी वो अदिश राशि है। तो चूंकि
चूंकि जो कार है, कार ही विभव है, चूंकि कार एक अदिश राशि होती है, कार एक अदिश है, चूंकि कार एक अदिश है, कार एक क्या है, अदिश है, अतः आपका जो विभव है, विभव भी अदिश होगा। क्या होगा बच्चों, अदिश होगा। नोट कर लेना आप लोग कि कार एक अदिश है, इसलिए आपका वैद्युत विभव भी अदिश होता है। अब इसके प्रकार के बारे में बात करें, प्रकार यूं आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक तो आपका होता है धनात्मक विभव, एक तो होता है बच्चों आपका धनात्मक विभव, ठीक है, क्या होता है, धनात्मक विभव, और दूसरा होता है बच्चों ऋणात्मक विभव। क्या होता है, ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। हमने आपको एक चीज समझाया था, यहां पे समझिएगा कि यदि हमारे पास प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी बाहर की ओर। अब इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यदि हम आवेश ले जाएंगे तो भाई साहब हम बाहर से बल लगाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत जब हम कार्य करते हैं, बाहर से बल लगाते हैं, तो उस स्थिति में विभव जो होता है वो धनात्मक विभव होता है। क्या होता है, धनात्मक विभव होता है। लेकिन वहीं पे यदि इस प्लस के जगह माइनस क्यू आवेश होता बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की होती, ठीक है। अब हम आवेश लाते तो ये अपने से आसानी से आकर्षित कर लेता, ठीक है। मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र के ही दिशा पे हम आवेश को ले जाते तो यहां पर हमें बाहर से बल नहीं लगाना पड़ता, बल्कि जो आपका इस आवेश के कारण जो बल है, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल है वही कार्य करता, मतलब विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही कार्य किया जाता। तो इस स्थिति में आपका ऋणात्मक विभव होता है। फिर से आप समझे नहीं, जब एकांक धनावेश को, समझिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो हम यदि बाहर से बल लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, इस स्थिति में बिंदु का विभव धनात्मक होगा। फिर से समझना, जब आप आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी, विद्युत क्षेत्र हो गया, किसी बिंदु तक ला रहे हैं और कार्य जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ रहा है, बल जो है विपरीत दिशा में लगाना पड़ रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, बल इधर लगा रहे हैं। तो जब विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के, तब जो कार्य करेगा भैया, वो कार्य जो है आपका वो धनात्मक विभव के रूप में परिणित होगा। लेकिन वहीं पे जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत, ये यहां पे जो विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं, तो इस बार जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। मतलब हम बाहर से बल नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो माइनस आवेश अपनी ओर खींच रहा हो बच्चों। तो इस स्थिति में आपका जो विभव होगा वो ऋणात्मक विभव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। और छोटे छोटे लेक्चर कराने का तात्पर्य यह भी है कि आपको बोरिंग ना लगे यार, और धीरे धीरे करके आप तैयारी करते रहो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नोट्स जरूर ले लेना और तैयारी करते रहना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे आप बने रहें। चैनल को जितना आप लोग बच्चों एक छोटा सा भी हेल्प लगेगा तो करोगे, यदि छोटा सा भी यदि सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए उससे भी ज्यादा करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।